वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ईशा आपका स्वागत करते हैं आज के इस नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मम्मी जो अपना रूम है, अपना बेडरूम साफ करने वाली है। तो हमारा जो रूम है ना, उसमें बहुत सारे सामान है, तो आज पूरा रूम अच्छे से साफ होने की दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की क्लीनिंग तो होगी ऑफ कोर्स, तो आज वही होने वाली है। सो आप एंड में बताना कि आपको जो लुक फिर से जो रिक्रिएट होता है वो कैसा लगा। सो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को। सो गाइस, सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे रूम की जो कंडीशन है वो कुछ इस टाइप की है। सारे जो सामान है वो एक ही तरह अरेंज है, बट थोड़े बिखरे टाइप से, तो वही मम्मी साफ़ करने वाली है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं सफाई। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मम्मी जितने बिस्तर होता है, तो सबसे पहले मम्मी यहाँ बेड से सारे बिस्तर को हटा के सब मोड़ के एक साइड रख देती है, क्योंकि जब भी घर साफ़ करेंगे तो बहुत धूल होगा, तो जितने बिस्तर होंगे सभी गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी सारे बिस्तर को हटा लेती है। उसके बाद फिर मम्मी एक साइड से सफाई को स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले मम्मी अपनी जो सिलाई मशीन होती है वहाँ से सफाई स्टार्ट करती है। तो मम्मी यहाँ पे अपना एक एक करके जितने सामान फैले होते हैं उन सभी को हटाती है। और यहाँ पे कुछ सूटकेस वगैरह रखे रहते हैं, जिनमें मेरे और मेरी बहन के स्कूल ड्रेस है, और जो बड़ा वाला सूटकेस है उसमें मेरे भाई के जितने कपड़े हैं वो सब रखे हैं। तो यहाँ पे सूटकेस मम्मी एक साइड करती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे झाला मारती है साइड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मम्मी यहाँ पे सबसे पहले झाला मार के साफ़ करती है, और फिर उसी से झाड़ू भी हल्का हल्का लगा के साइड करती है। उसके बाद फिर सिलाई मशीन को आगे करती है, और फिर सिलाई। सो गाइस, उसके बाद फिर मम्मी सिलाई मशीन को आगे कर लेती है, तो फिर वहाँ भी पीछे अच्छे से सफाई करती है। उसके बाद फिर मम्मी जब सिलाई मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेती है, तो उसके बाद सिलाई मशीन को पीछे कॉर्नर में रख देती है। उसके बाद फिर आ जाती है मम्मी कैबिनेट की सफाई करने। तो मम्मी सबसे पहले स्टूल के ऊपर चढ़ जाती है, और फिर एक छिटवा ले लेती है, और उसमें जितना भी कैबिनेट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे सामान रखा रहता है उसमें भरती है, और फिर उसको नीचे रख देती है। उसके बाद फिर मम्मी स्टूल से उतरती है, और फिर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है तो उसको खोल के सपोर्ट लगाती है उसका, और उसके बाद फिर एक एक करके सभी सामान को बाहर निकालती है और उसको खाली करेगी। तो यहाँ पे मम्मी सारे डिब्बे को बाहर निकालती है, और फिर उसके बाद मम्मी इन सभी को वापस सरियाती है। सो गाइस, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अवार्ड वगैरह रखे हैं, तो ये मेरी और मेरी सिस्टर के हैं। सो हम लोग जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होता है, तो उस पर जितने भी फंक्शंस होते हैं, हम और मेरी बहन उस पर बहुत बार, मतलब हर बार पार्ट लेते हैं। सो उसमें हम लोग को कई बार अवार्ड मिला हुआ है। और स्पोर्ट्स डे होता है तो हम लोग अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे में भी हर बार पार्ट लेते हैं, तो हम लोग को उसके भी अवार्ड मिले हैं। तो वही सारे अवार्ड मम्मी यहाँ पे बहुत अच्छे से संभाल के रखी हुई है। सो मम्मी इन सबको फिर अच्छे से निकाल लेती है। उसके बाद फिर सभी को अच्छे से हल्का सा झाड़ू की हेल्प से झाड़ के उसके बाद फिर सभी को वापस से सरिया देती है। तो मम्मी यहाँ पे अवार्ड को पोंछ के अंदर सरिया के रख देती है सभी को, और फिर जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ नीचे वाले को साफ़ करती है। तो नीचे वाले में टीवी रखी रहती है, जो कि बहुत ही पुरानी होती है, बहुत पुरानी, मुश्किल से 10-15 साल पुरानी ये टीवी है। तो मम्मी इसको रखी रहती है। तो फिर मम्मी यहाँ पे बहुत धूल सा हो जाता है, तो मम्मी इसको कपड़ों से झाड़ के पोंछती है, तो ये भी साफ़ हो जाता है। उसके बाद इतना करने के बाद फिर मम्मी आ जाती है बेड को दूसरी साइड करने। तो यहाँ पे मम्मी जो बेड एक साइड रहता है उसको दूसरी साइड कर लेती है। जो गर्मी का टाइम रहता है, गर्मी के सीज़न में बेड मम्मी खिड़की के अपोजिट साइड रखती है, और जब ठंडी का सीज़न आता है तो मम्मी बेड को खिड़की वाली साइड रख देती है, क्योंकि ठंडी के सीज़न में हमेशा खिड़कियाँ बंद रहती हैं ताकि जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर ना आए। तो इसीलिए मम्मी जो बेड होता है वो खिड़की वाली साइड कर देती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे बेड को अच्छे से झाड़ू से झाड़ती है, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा धूल सा हुआ रहता है। उसके बाद फिर मम्मी झाड़ू लगाती है, और फिर आ जाती है यहाँ पे अलमारी सरियाने। तो यहाँ अलमारी में तो मम्मी सबसे पहले अलमारी से सारे सामान को निकालती है एक एक करके, और उसके बाद फिर सभी को अलग करती है, कौन सा यूज़फुल है कौन सा नहीं है। जो ख़राब हो चुका है सामान उसको फेंक देती है, और जो यूज़फुल होता है उन सबको रखती है। सब अलग करने के बाद फिर मम्मी सभी को वापस से अरेंज कर देती है अलमारी में। उसके बाद फिर मम्मी जो दूसरी वाली अलमारी होती है वो साफ़ करने आ जाती है। तो मम्मी यहाँ पर से सारा सामान निकालती है, और इस वाली अलमारी में जो होता है ना मेकअप प्रोडक्ट वो रखा रहता है। तो मम्मी यहाँ पे सारे सामानों को अलग करती है, कौन सा यूज़ कर कौन सा नहीं है, और सभी बिखरे रहते हैं। तो मम्मी सभी को अच्छे से अलग करके एक एक करके अरेंज करके अलग अलग जो होते हैं डिब्बे में रख दी जाती है।
उसके बाद फिर जब सभी को अलग कर लेती है अच्छे से और सभी डिब्बों को कर लेती है तो उसके बाद वापस अलमारी में सरिया देती है। उसके बाद मम्मी सबसे लास्ट वाली अलमारी बची रहती है उधर साफ़ करने आती, तो उसमें सब कपड़े रखे रहते हैं, उन लोग के कुछ स्कूल ड्रेस वगैरह होते हैं और बेडशीट वगैरह सब होते हैं, वो सब रखे रहते हैं। तो मम्मी सबसे पहले सभी को बाहर निकालती है और फिर अच्छे से सभी को समेट लेती है। उसके बाद जब सभी को अच्छे से समेट लेगी तो उसके बाद अलमारी में वापस से सभी को अरेंज करेगी। तो मम्मी यहाँ पे सबसे पहले सभी निकाल लेती है, समेटती है और फिर अलमारी को पोंछती है कपड़े से। उसके बाद फिर सारे कपड़ों को एक तरफ अरेंज करती है। तो सबसे पहले जो बेडशीट होती है, जितनी सारी बेडशीट को एक साइड रखती है और जितने स्कूल के कुछ ड्रेसेस होते हैं उनको एक साइड रखती है और फिर अपनी कुछ साड़ियाँ होती हैं उनको भी एक साइड रखती है। तो मेरी मम्मी जल्दी साड़ियाँ नहीं पहनती है, जो एक तो साड़ियाँ मम्मी बाहर निकाली रहती है वही पहनती है, नहीं तो मेरी मम्मी ज़्यादा साड़ी घर पे नहीं पहनती हैं। सो यहाँ पे मम्मी की जो अलमारी होती है वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद मम्मी आ जाती है यहाँ पे बेड पे बिस्तर बिछाने। तो मम्मी यहाँ पे एक एक करके सभी जो गद्दे होते हैं वो लगाती है। तो मम्मी जो गद्दे होते हैं सभी मैक्सिमम जो गद्दे हैं सब मम्मी घर पे खुद से ही बनाई हुई है। जो कपड़े होते हैं पुराने उन्हीं कपड़ों को एक के ऊपर एक रख के जो सब गद्दा बनाया जाता है मैक्सिमम मम्मी गद्दा बनाई है। तो मम्मी यहाँ पे सारे गद्दों को अच्छे से बिछाती है, बिस्तर लगाती है। उसके बाद सब सारे गद्दे बिछ जाते हैं तो उसके ऊपर बेडशीट बिछा देती है। तो यहाँ पे जो मम्मी का बेड होता है वो भी अच्छे से सब कुछ सेट हो जाता है। सो गाइस अब आप ये देखो पूरे रूम का फाइनल लुक। तो यहाँ पे पूरा जो रूम है वो एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली साफ़ हो चुका है। अब आप बताओ मुझे कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे जो पूरा रूम है बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक के अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।